कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश के हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसे देखकर भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं हैं और वह किसी से नहीं दबेंगे। कुमारी शैलजा हिसार दौरे पर आई थी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। शैलजा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के सीएम पंजाब में कम और दूसरे प्रदेशों में ज्यादा रहते हैं। भगवंत मान को पंजाब की बदहाल हालत पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार केजरीवाल भी देश को बदलने चले हैं, लेकिन दिल्ली पूरी तरह से बदहाल है। उन्होंने केजरीवाल को सलाह दी कि उन्हें दिल्ली की ओर ध्यान देना चाहिए। शैलजा ने कहा कि आप और भाजपा एक ही तरह के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे के विरोधी होने का दिखावा कर रहे हैं। शैलजा ने कहा कि हरियाणा में 300 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया है और इन्हें निजी हाथों में देने की तैयारी जारी है। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया, जबकि भाजपा ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे डाल दिया है। आज के दिन देश में जिस प्रकार के हालात हो गए, आपस में लोगों को बांटने की बात होती है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, कभी जाति के नाम पर राजनीति की जाती है। हमारे जो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजी के हिसाब से जो हमारे देश को जिस विचार ने जोड़ के रखा हुआ है सदियों से, आज उस पर प्रहार हो रहे। और ये सब तब हो रहा है जब देश के सामने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। महंगाई की इतनी मार पड़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसे समय में लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है कि जो जिम्मेवारी होनी चाहिए देश को एक रखने की, देश को आगे बढ़ाने की, देश को प्रगति के रास्ते पर जिस पर कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने आगे किया था, आज वो सारा डिरेल हो रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी समझती। हमें बहुत गर्व है अपने नेता राहुल गांधी जी पर। आज वो देश का परचम लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। ये सवाल बार बार आता है कि भारत जोड़ो की क्या जरूरत। आज के दिन जरूरत है एक सूत्र में भारत को बांधने की, और जिन वैल्यूज के लिए हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, जिन वैल्यूज के लिए हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, जेल गए, आजादी की लड़ाई में जो वो कूद पड़े, गांधी जी के नेतृत्व में एक संघर्ष किया आजादी का। आज जब हम देखते हैं कि देश कमजोर हो रहा है, किया जा रहा, ऐसे समय में जरूरत है कि भारत को फिर से एक सूत्र में बांधा जाए। आपने देखा राहुल जी जैसे निकले, आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, और लोग जो खुद फिजिकली वहां पर आ सकते हैं, क्योंकि बड़े सिस्टम से ये यात्रा चल रही, समय समय पर जुड़ रहे हैं, हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में
मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अनगिनत लोग देश विदेश हर जगह इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की ये पहल पसंद नहीं आ रही, हर प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं, लेकिन राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को हर प्रकार की चुनौती स्वीकार है और इन चुनौतियों से ना कभी दबे हैं राहुल जी और ना कभी दबेंगे। हालांकि उन पर व्यक्तिगत रूप से कितनी बार कोशिश की गई आपने देखा, चाहे ईडी जैसी संस्थाएं, आईटी, सीबीआई, आप देख रहे हैं इनका दुरुपयोग किया जाता है। खुद राहुल जी पर, सोनिया जी पर, परिवार पर इनका दुरुपयोग किया गया, लेकिन इन बातों से जो एक बड़ी लड़ाई है देशवासियों के लिए, उस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं। और ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप देखेंगे और ज्यादा सफल होती जाएगी, क्योंकि यात्रा का मकसद न केवल देश को जोड़ना वैचारिक रूप से, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के दिन और जो प्रगति के रास्ते से देश को हटाया जा रहा है, दोबारा से उन मुद्दों को उठाना और लोगों के, जनता के मुद्दों को उठाना, ये मकसद है और इस मकसद में निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो कौन लोग हैं जिनको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रास में? भारतीय जनता पार्टी, सरकार, मुख्य रूप से आरएसएस, क्योंकि इनके विचारों को, इनकी विचारधारा को चुनौती दी जा रही। कोई भारत को तोड़ने की, समाज को तोड़ने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने की बात करती है। आत्मरूप चुनाव आने वाला है, तो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के आदमपुर में आई, उन्होंने कहा कि चुनाव में मौका दे तो 2024 में आम आदमी की सरकार बना देंगे। तो इनकी तो आदत है, कभी कहीं पर उभर जाते हैं, कभी गोवा में उभर गए, कभी कहीं उभर गए। अच्छा हो कि अपना ध्यान दें अपने अपने राज्य में। पंजाब में ध्यान दें, वहाँ के मुख्यमंत्री, पंजाब में जो रोज बातें हो रही हैं, किससे हो रही हैं, किसी से छुपे नहीं। दिल्ली पर ध्यान दें, देश की राजधानी है, आज बदहाली में है। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। तो ये ड्रामेबाजी में माहिर हैं दोनों और एक दूसरे को दिखावा करते हैं। ये तो आके कुछ भी कहेंगे, हम ये गेस्ट अपीयरेंसेस से कुछ नहीं होगा। प्रदेश में स्कूलों को लेकर के बहुत जगह पे धरने चले हुए और आपके गृह क्षेत्र फुलाना में भी 3 तारीख से लगातार धरना चल रहा है, बच्चे स्कूल के बाहर हैं। इसको लेकर के आप क्या करना? देखिए, फरीदपुर में जो हो रहा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है और मेरे तक भी ये बात आई है हमारा, क्योंकि देखो वैसे तो सारा ही अपना घर है, लेकिन फरीदपुर भी अपना घर है ही। और बच्चे जब मजबूरन अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप मुझे ये बताइए कि राइट टू एजुकेशन कहाँ गया, जो मौलिक अधिकार है बच्चे का पढ़ाई के लिए। ये सरकार पूरी तरह से हमारे बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज कर रही है। आज फरीदपुर के बच्चे बैठे हैं, खुद बैठे हैं अपने भविष्य के लिए, उसकी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है सबको ध्यान देना चाहिए फरीदपुर पर, ना केवल फरीदपुर, पूरे हरियाणा में जो 300 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का इनका प्रयास, निजी हाथों में आगे आगे इन्होंने स्वास्थ्य और एजुकेशन, जो 2 मौलिक चीज होती हैं किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन पर भी ये अपनी जिम्मेवारी हटाकर और जो निजी क्षेत्र है उनका कब्जा देना चाहते हैं। ये हम बार बार कह रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।